So welcome you student all, welcome your all student। तो आप सभी का वेलकम है बडोगी ट्यूटोरियल में। मेरे हिसाब से अभी तक किसी किसी ने बडोगी ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, जो भी हम लेक्चर लेते हैं, आपने देखा होगा हम जो भी लेक्चर लेते हैं तो बच्चे कई बार कहते हैं कि सर मुझे एक आप ट्यूटोरियल क्रिएट करें। ठीक है, तो ट्यूटोरियल क्रिएट कर चुके हैं हम, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन, नई जो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को इस ट्यूटोरियल में समझ नहीं आता है तो वह मेरे को कमेंट कर सकता है, तो मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और जिस बच्चे को समझ आता है तो प्लीज़ इस लाइक एंड कमेंट दोनों करेगा। ठीक है, सॉरी, कमेंट भी एंड सब्सक्राइब भी। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इस तीनों करेगा। क्लियर है आपको चीज़ें? ओके, तो आज हम जो नया फॉर्मूला शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल में, जिसका नाम है इफ़ और इफ एल्स। ये जो जितने भी बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पास नेक्स्ट टाइम जो है आपका, इसका ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। ठीक है, जब हम क्लास में जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट में जो आप जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे तो हमने इफ़ और इफ एल्स का हम ये फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे। जो हिंदी मीडियम है, प्योर हिंदी मीडियम है, मैं आपको उनको भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप अपनी भाषा में ही रखें। ठीक है, आप हिंदी में उस चीज़ को समझें। मैं ये सारी चीज़ मैं हिंदी में एक 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 स्टेप में समझाता रहूँगा ताकि आपको भी क्लियर हो सके। क्लियर है आपको चीज़ें? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इफ एंड इफ एल्स होता क्या है। इफ का मतलब होता है अगर। ठीक है, कोई ये अगर मैं किसी से पूछता हूँ इफ का मतलब, तो इफ का हम कंडीशन कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पर हमारी कोई जैसे कोई कंडीशंस अगर लग रहा है जहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मेरा अगर लग रहा है यानी कि जहाँ पर मेरी दो कंडीशन आ रही है, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इफ का। क्लियर आपको चीजें? फॉर एग्जाम्पल, अमित है और राम है। ठीक है, अमित ने राम को बोला, कल कॉल किया, यस्टरडे को कॉल करता है ये। ठीक है, आज कॉल करता है, चलो आज की अगर बात करते हैं, आज कॉल करता है। और अमित क्या कहता है राम को कि कल हम घूमने चलेंगे, यानी कि टूर पर चलेंगे। ठीक है, तो क्या करता है राम, क्या कहता है राम, एक कंडीशन लेके चलता है। हमेशा हमेशा हर बंदे को, ये बच्चा को ये पता होना चाहिए कि कंडीशन कब स्टार्ट होती है। कंडीशन हम अगले दिन के लिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं हम, अमित ने, आराम ने क्या कहा कि यार अगर मुझे कुछ काम हुआ तो मैं कल नहीं चल सकता तेरे साथ, यानी कि इसकी कंडीशन चलना शुरू हो गया उसी टाइम ही। ठीक है, और अगर मुझे काम नहीं पड़ा तो शायद से मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। इसका क्या मतलब है, अगर लगाया जा रहा है बीच बीच में कि अगर मेरे को काम हुआ तो मैं नहीं चल सकता, और अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं चल सकता हूँ। उस टाइम हम कंडीशन का यूज इसमें हम करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जो कंडीशन होती है उसका हम ज़्यादातर इसमें यूज करते हैं। आपने एक चीज नोट करी होगी कि कंडीशन कब सही होती है? किसी को पता है कंडीशन कब सही होती है? कंडीशन आपकी तभी सही होती है जब अमित ने, कंडीशन कब सही होगी, जब अमित ने राम को कहा था कि कल हम टूर पे चलते हैं, यानी कल हम घूमने चलते हैं, तो राम ने कल के दिन में हाँ करी और साथ में गया भी। ठीक है, तब उस टाइम उसकी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। ठीक है, क्लियर है आपको चीजें? और फॉल्स कब हुई, जब उसकी कंडीशंस किस में आ गई है कि मैं नहीं चल सकता क्योंकि मुझे काम पड़ा है इसलिए मैं नहीं जा सकता, सॉरी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, उसने जो बोला था उसने उसको करके नहीं दिखाया। जो नहीं दिखाया उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉल्स। और जो सक्सेस हो गया उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रू। ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं यस उसने हाँ बोल दिया, और नो उसने ना बोल दिया। क्लियर आपको चीजें? तो चलो इसका एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं हम। इसको मैं हटा देता हूँ। तो चलो, फॉर्मूला यूज करने से पहले हम सबसे पहले हम यूज करते हैं नेम। ठीक है, सब्जेक्ट हम यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ 1, सब्जेक्ट ऑफ 2 और सब्जेक्ट ऑफ 3। ठीक है, क्लियर आपको चीजें? हम यहाँ पर रिजल्ट दे देते हैं, सॉरी रिजल्ट नहीं देते, परसेंटेज दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं रिजल्ट कि उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, कि वो पास है कि वह फेल है। ठीक है, हाँ चलो नाम रखते हैं, राम रख दिया मैंने, पूजा रख दिया, अनु रख दिया, अमित रख दिया, राजा रख दिया। ठीक है,
तो चलो इसकी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसकी सब्जेक्ट 85 है, 65 है, 95 है, 45 है, 75 है, ठीक है। और इस पे भी हम फिल कर लेते हैं। इसमें हम 66, 45, 88, 92, 25, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे हम 75, 23, 61, 24, 81, ठीक है। इसमें हम अब हमारे पास क्या है, हमने एक सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। सब परसेंटेज कैसे निकालते हैं हमने, अगर किसी ने परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं देखा होगा तो मेरा पहले वाली ट्यूटोरियल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने सम, एवरेज और परसेंटेज का एक अच्छे तरीके ढंग से समझाया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। हाँ जी, तो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू AVEAGR, एवरेज ब्रैकेट हम लगाते हैं और इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं नीचे तक एंड कंट्रोल D प्रेस करते हैं। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, क्या कंडीशन में यूज करेंगे, हम ये कंडीशन इसमें यूज करेंगे, ये बताएं किसकी 60 से अबव है, यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर किसी की 60 से अबव होती है, अबव मतलब अगर 61 होती है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। मेरी कंडीशन क्या थी, मेरी कंडीशन ये मैंने बोली कि अगर उसकी वैल्यू, अगर उसका परसेंटेज 60 से अबव होगा तभी वो पास माना जाएगा, अदरवाइज उसका कम हुआ तो वो पास नहीं बल्कि क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। जो यानी कि कंडीशन जब सही हुई पास की उसको हम कहते हैं ट्रू, और अगर जो फेल की कंडीशन गलत हुई उसको हम कहते हैं फॉल्स, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ यूज करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू इफ हमने लगाया है, इफ ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मेरे से क्या पूछता है, लॉजिकली टेस्ट। लॉजिकली टेस्ट मतलब ये पूछ रहा है आपसे कंडीशन। मैंने कहा इस सेल के अंदर, मैंने क्या बोला, इस सेल के अंदर, मुझे नहीं पता इस सेल के अंदर कितनी वैल्यू है, शायद से चेंज भी हो सकती है, फिर 75 लिखा तो चेंज भी हो सकती है। तो मैंने कहा इस वैल्यू सेल के अंदर, सेल नंबर क्या है इसका, I9 के अंदर अगर ग्रेटर देन होता है 60, ठीक है। I9 के अंदर अगर 60 से अबव होता है, कॉमा, सबसे पहले क्या दिखा रहा है आपको, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि सही चीजें रखे। अगर मैंने कहा कि 60 से अबव हुआ, यानी कि जब 61 हुआ तो क्या शो करेगा, वो पास शो करेगा। क्लियर है आपको चीजें? दूसरा दिखा रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि गलत क्या हुआ, गलत ये होगा कि अगर वह 60 से अबव नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट ये क्या कर देगा, उसे फेल कर देगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम इसे, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इसे एंटर मार देंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें, इस सेल में 75 है तो इसमें क्या दिखा दिया, पास दिखा दिया। तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पर आके जैसे ये प्लस का साइन बन जाएगा, इसे प्लस को क्लिक करेंगे एंड देन धीरे धीरे ड्रैग करते रहेंगे, वो क्या करेगा, सेल नंबर को इंक्रीज करता जाएगा, साथ साथ हमें ये भी दिखा देगा कि पास कौन है और इसमें से फेल कौन है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला है और सभी में फिल करना है तो दो चीजें हैं, आप सिलेक्ट करेंगे नीचे तक, एक में अगर फिल हो गया है तो सिलेक्ट करेंगे नीचे तक एंड कंट्रोल D, जो मैंने फॉर्म फिल में मैंने आपको करा रखा है। और दूसरा कि जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाकर आप जैसे प्लस को ड्रैग करेंगे तब आपका ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है आपको चीजें? ओके। तो दूसरा क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं 75 में पास आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये 60 से अबव है, 60 से अबव है तो उसका मतलब है इसका आंसर आ गया हमारे पास पास। दूसरा 44 60 से अबव नहीं है तो इसका आंसर क्या आ गया, फेल हो गया। ये 60 से अबव है तो पास, ये 60 से अबव नहीं है तो फेल। आप देख सकते हैं 60 वाला भी अबव नहीं है तो ये पास माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपको पता है कि पास फेल कब आते हैं, पास फेल आते हैं 0.5 के बाद, ठीक है। कैसे पता, चलो करके देखते हैं। 60 पॉइंट हमने लिखा 5326 ऐसे करके एंटर प्रेस करता हूं, अब इसका आंसर आ गया पास। 60 है लेकिन फिर भी इसने पास दिखाया, क्यों, क्योंकि 0.5 के बाद ये +1 कर देता है, 0.5 के बाद क्या करेगा, +1। अगर आपकी वैल्यू 0.5 से नीचे है, माने कि जैसे 0.4 है, 0.2 है, तो वो कह सकते हैं आप इसे कि ये हमारे पास फॉल्स में आएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 60 ही रहेगी। चलो करके देखते हैं, इस पे हम 60.253 एंटर प्रेस करेंगे तब भी आपका यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें शो करके दिखाता है। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन को अगर हटा दूं तो 60 आता है हमारे पास,
तो 60 हमारे पास एंटर प्रेस करने पर ही हमारे पास क्या दिखा देगा, फॉल्स। ठीक है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स ज़्यादा आ गया है। पॉइंट्स में वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे होंगे पहले। इसका मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि 0.5 के बाद जो भी वैल्यू होती है वो प्लस हो जाती है 1 पे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60.5, एंटर प्रेस करता हूँ। आप खुद देख सकते हैं 61 हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, जैसे क्यों, अब बोलोगे सर आपने 61 लिखा है, अगर आप इसे क्लिक करके आप ये एफएक्स में आप देख सकते हैं 60.5 लिखा गया। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी, तो मैं 60.2 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, वो मुझे 60 ही दिखा रहा है, 61 नहीं दिखा रहा है। तो वो वही चीज मैं समझा रहा था कि 0.5 के बाद जो भी वैल्यू इंक्रीज होगी, जो भी वैल्यू ऐड होगी, जैसे 0.5, 0.6, 7, 8 ऐसे कुछ के, उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर 60 है तो 61 हो जाएगा, अगर आपने 70 भी लिखा तो 71 हो जाएगा, ऐसे से प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 0.5 से कम करते हैं, 0.5 मतलब 0.4, 0.32 ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, उसी वैल्यू को फिक्स रखेगा 60 वाली। ठीक है, उसको इंक्रीज नहीं करेगा फिर। क्लियर आपको चीजें? तो इसलिए अगर आप ऐसी कुछ कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है तो आप ऐसी भी कंडीशन इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? क्लियर आपको चीजें? हाँ जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि यार 60% तो 60 वाले ऊपर वाले तो है पास हो गए, फिर पास हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 60 वाला भी पास हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 60 वाले को मैं क्या करूँगा, बस इसके आगे मैं इज इक्वल टू इसमें लगा दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, और वही चीज अगर अब इसमें अप्लाई हुआ है, बाकी में अप्लाई नहीं हुआ है, इसे क्या करेंगे, इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे तक एंड कंट्रोल डी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सभी में वह अप्लाई हो गया। क्लियर आपको चीजें? इसका क्या मतलब है, जहां भी अगर 60 भी आता है वो भी पास हो जाएगा, जहां पर अगर 60 भी आता है तो वो भी पास हो जाएगा। क्लियर आपको चीजें? तो इस तरह अगर आप ऐसे कुछ इफ की कंडीशन आप लगाना चाहते हैं तो आप इसकी कंडीशन यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम अगला करते हैं जिसका नाम है इफ एल्स। अभी आप एक बात चीज नोट कर रहे होंगे कि हमने एक कंडीशन यूज करी है, एक ही कंडीशन यूज कर रहे हैं जिसमें पास है। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट है तो अगर 60 से ऊपर है या 60 के बराबर है तो क्या आंसर आना चाहिए, पास आंसर आना चाहिए। और अगर 60 से नीचे है ना, 60 या 59, सॉरी 59 या 58 वगैरह है, तो वो उसमें फेल होना चाहिए। ये तो चलो एक कंडीशन होगी। मान लो उसमें मल्टीपल कंडीशन आ जाए तो, जैसे अगर आपको पता है डिवीजन, डिवीजन के बारे में पता है, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन पता है क्या होता है? शायद से किसी किसी बच्चों को पता होगा, आपने अगर इंग्लिश सॉरी कॉलेज स्कूलों में होंगे या कॉलेज में होंगे, इसमें लिखा होता है हमेशा सर्टिफिकेट के पीछे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और उसके बाद तो बच्चा फेल माना जाता है। ठीक है, क्लियर आपको चाहिए? इसका क्या मतलब है, अगर ये मल्टीपल कंडीशन यूज हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स का, इफ एल्स का हम यूज करेंगे। इफ एल्स का मतलब होता है मल्टीपल इफ लगाना। ठीक है, यानी कि मल्टीपल कंडीशन को यूज करना, यानी कि इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर, यानी ऐसे से मल्टीपल इफ जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं इफ एल्स। चलो यूज करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट हम शुरू करते हैं, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। मैंने कहा इस सेल के अंदर इज ग्रेटर देन, अच्छा इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं यहाँ पर कि अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 हमने रखा तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर हमने 50 रखा तो आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 रखा तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, थर्ड आनी चाहिए। उसके बाद तो बच्चा फेल है। क्लियर आपको चीजें? इसका क्या मतलब है, जो आप फेल की कंडीशन रख रहे हो यानी कि फॉल की कंडीशन रख रहे हो, वो आप तभी रखेंगे जब इफ की कंडीशन यहाँ तक पहुंच जाएगी। क्लियर आपको चीजें? चलो ध्यान से देखना। इज इक्वल टू इफ आप ब्रैकेट लगाते हैं, सबसे पहले कंडीशन मैंने कहा कि इसमें इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं वही चीज लिख रहा हूँ 60 कॉमा क्या आंसर आना चाहिए, क्या ट्रू आना चाहिए कि मेरा आ जाएगा फर्स्ट। क्लियर आपको चीजें? कोमा,
कॉमा लगाया हमने, फॉल्स की वैल्यू नहीं रखनी, यानी कि जो हमने ये चीज लिखी हुई है इसको वापस रिपीट करना है, लेकिन इन दोनों को चेंज करना है। जैसे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50 लिखा है, यहाँ 50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर इसके बाद तो फेल ही रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह थर्ड लगाना है, ठीक है। इक्वल टू एक बार ही आएगा, ये जो हमने फर्स्ट में लगा रखा है एक बार ही आएगा, तो इसलिए इफ हम यूज करेंगे। इफ यूज करने के बाद I9 लिखेंगे, सेम टू सेम वही लिखना है, क्यों, हमने एक चीज को सिलेक्ट करा है। तो I9 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 50, 50 है ना अगला, तो हम लिखेंगे इसमें 50, कॉमा क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास, सेकंड, तो हम लिखेंगे इसमें सेकंड। क्लियर है आपको चीजें, कॉमा, फिर से हम वही चीज रिपीट करेंगे, इफ ब्रैकेट I9, ठीक है, इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आंसर अगला क्या है 40, तो हम यहाँ लिख देंगे 40, कॉमा क्या आंसर आना चाहिए थर्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड। क्लियर आपको चीजें, कॉमा, अब और कंडीशन नहीं रही, अब फेल आ गई, इसका मतलब है अब हम फॉल्स की वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो फॉल्स की वैल्यू हम रख देंगे फेल। क्लियर आपको चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कितनी ब्रैकेट आपकी ओपन है, एक ब्रैकेट ये रही, दो ये रही, तीन ये रही। अगर आपको ये डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहली ब्रैकेट बंद करें, तो आप देख सकते हैं ये जो टैब आप ये देख पा रहे हैं, तो टैब जो चल रही है, टाइम लाइन जो चल रहा है वो आगे हो गया है। फिर से एक और ब्रैकेट बंद करेंगे, जब तक ये बंद नहीं हो जाए तब तक आप ब्रैकेट लगाते जाओ। तो जैसे अभी देखो अभी भी शो कर रहा है, फिर से एक और ब्रैकेट लगाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं अब ये हट गया। हटने के बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। क्लियर आपको चीजें, वही चीज तरीका है, यहाँ पर क्लिक करा और पहले सिलेक्ट कर लेते नीचे तक एंड कंट्रोल डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 75 60 से बड़ा है, तो क्या आंसर दिखा रहा है फर्स्ट, 45 45 किससे बड़ा है, 40 से बड़ा है, और 50 से कम है, तो क्या आंसर दिखा रहा है थर्ड। 81 81 60 से बड़ा है, तो क्या आंसर दिखा रहा है इस पे फर्स्ट। फिर 53 किससे बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो आंसर क्या दिखा रहा है, सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। 60 किससे से बड़ा है, 60 खुद 60 के बराबर भी और बड़ा भी है, इसलिए इसका आंसर क्या दिखा रहा है इसमें फर्स्ट, ठीक है। चलो किसी एक की वैल्यू हम कम करते हैं ताकि दिख सके कि इसका असर क्या हो रहा है, 4 लगाते हैं। आप देख सकते हैं अब ये 40 से कम है, जो 40 से कम है बाय डिफॉल्ट तो फेल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फेल आ गया। क्लियर है आपको सबको चीजें, तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा इफ और इफ एल्स का ये फॉर्मूला। तो आप सभी एक क्वेश्चन आप करेंगे, मैं क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा जैसे मान लो सब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ रखा है और सब्जेक्ट नंबर 2, ये टास्क है आप सभी बच्चों के लिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं सभी के लिए आप ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप सभी ने करना है, ठीक है। क्लियर आपको चीजें, ऑप्शन हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास होगा रिजल्ट, ठीक है। याद रखो इसमें अगर मैं जैसे मान लो कोई वैल्यू रख लेता हूँ, इसकी कॉपी राइट कर लेता हूँ, सीधी कॉपी कर ली मैंने इसको और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लिया। क्लियर है, तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं ए लिखता हूँ, क्या क्या ऑप्शन होंगे मेरे पास, ए एस डी और एम। ए मतलब ऐड करना, ए क्या होता है ऐड करना, ठीक है। और एस क्या होता है सब माइनस करना, जिसे हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं। डी मतलब डिवाइडेड करना, डिवाइडेड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर आपको चीजें, हाँ जी। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पर होना चाहिए ए, फिर यहाँ पर होना चाहिए एस, फिर यहाँ पर होना चाहिए डी, यहाँ पर होना चाहिए एम। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ए प्रेस करता हूँ, अगर मैं ए प्रेस करता हूँ तो मुझे क्या शो हो जाए, यहाँ पर दोनों प्लस हो जाए, यानी कि 85 प्लस 66 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए 151, प्लस ए लिखता हूँ, ए मतलब होता है ऐड, तो क्या आंसर आना चाहिए 151। अगर मैं यहाँ पर एस लिखता हूँ यानी कि सब्ट्रैक्ट लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, यानी कि क्या होना चाहिए इसमें माइनस होना चाहिए, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाए, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है डिवाइडेड बाय, डी अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा इसमें डिवाइडेड बाय हो जाएगा इसके साथ, ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए। एम अगर यहाँ पर लिखता हूँ ए हटाकर डी एस रखा है, एस हटाकर डी रखा, डी हटाकर एम रखता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई रखते हैं और इसको हम एंटर प्रेस करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, को पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, फिर इसको सिलेक्ट करके एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है, जैसे मैं ए लिखूँ तो ऐड हो जाए, एस लिखूँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाए माइनस हो जाए जिसे हम कहते हैं, डी लिखूँ तो डिवाइड हो जाए, एम लिखूँ तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है।
ये अगर जिसने कर लिया है कि जिस बच्चों ने कर लिया है तो प्लीज कमेंट में करके दिखा दे और शो करके दिखा दे कि मैंने सर ऐसे, या फिर एक पिक रख दे या सर मैंने ऐसे बनाया है, तो ठीक है। तो अगर जिसने ये काम कर लिया है तो उसका मतलब है इसको इफ और इफ एल्स का पूरा क्लियर हो गया। सो गाइस, अगर किसी ने अभी तक बड़ोगे ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जहाँ जिस बच्चों को आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। सो थैंक यू।